ये संजय गांधी को देख ले, ऐसे किसी के ऊपर ना हो जुल्म। बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तुम भी तो कुछ देना सीखो। राजेंद्र के इतिहास लिखने से पहले ही मोहन यादव कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इतिहास लिखना तो दूर, मौजूदा हालातों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। बंद करो ये मोबाइल बंद करो भाई। फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा, बंद करो मोबाइल। पहले हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हो और नेता नौकरी देता है तो आप दंगा करते हो। नमस्कार, एंटीक वायरल के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आप मोबाइल बंद मत कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर के सामने बैठे ये आउटसोर्स के कर्मचारी 5 दिनों तक उनसे मुलाकात करने का इंतजार करते रहे। डिप्टी सीएम मिलने तो आए लेकिन अंदाज कुछ और था। अंदाज ऐसा था जिसके लिए वो कतई नहीं जाने जाते। क्या है? तो सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे। आते ही वो कर्मचारियों पर भड़क उठे और सबको नौकरी से निकाल देने का मौखिक आदेश भी जारी किया। कुछ कर्मचारियों पर तो दंडता करने के लिए उन्हें हवालात में भेजने के आदेश भी जारी हुए। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी भेज के सफाई कराएंगे। और जैसे टोटी तोड़ा है और कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। डिप्टी सीएम का गुस्सा जायज, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके गृह जिले में हड़ताल करने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी आउटसोर्स कर्मचारियों की, जिन्हें नौकरी ही हाथ जोड़कर मिली है। ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं, गुस्सा और कहीं से भी पैदा हो रहा है। अपने पूरे सियासी सफर में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्हें आदत है बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालने की, जैसे ऊर्जा, खनन और जनसंपर्क मंत्रालय, जहां काम करने के लिए एक बड़ा बजट होता है। हेल्थ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट तो बढ़ाया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि बजट स्टेट जीडीपी के हिसाब से अब भी काफ़ी कम है। 2022-23 में 14,000 करोड़ था, जो अब 21,000 करोड़ हो गया, लेकिन जीडीपी 15 लाख करोड़ है। ऊंट के मुंह में जीरा वाले बजट पर आखिर मंत्रालय कैसे चलेगा? तो गुस्सा आने का एक कारण ये भी है। असल में राजेंद्र काम तो ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाए, लेकिन जैसा मंत्रालय मिला है उसमें इतिहास दर्ज करने के लिए काफ़ी समय और बजट चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि सीएम मोहन यादव से उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसा शिवराज सिंह चौहान किया करते थे। मोहन सरकार को लगभग 1 साल हो चुके हैं और इन 1 सालों में पार्टी के भीतर जो झगड़े हैं वो उभर कर सामने आए। खुद मोहन यादव नहीं चाहते कि राजेंद्र इतिहास लिखें। राजेंद्र के इतिहास लिखने से पहले ही मोहन यादव कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इतिहास लिखना तो दूर, मौजूदा हालातों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अगले महीने मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो सीएम यादव ने तमाम विभागों से जन समस्याओं के निराकरण पर एक रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इतिहास लिखने वालों के होश उड़े हुए हैं। मंत्रालयों के परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। उससे पहले हम बता दें कि ये खबर ऐसे अखबार में छपी है जो संघ की विचारधारा का अनुसरण करता है। मतलब सरकार ने ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार कराई और उसे बाकायदा पब्लिश भी कराया, ताकि मंत्रियों का परफॉर्मेंस जनता को पता चल सके। तो क्या है इस रिपोर्ट में, ज़रा गौर कीजिए। परफॉर्मेंस को ए से डी कैटेगरी तक बांटा गया है। मतलब बेहतर परफॉर्मेंस वाले ए कैटेगरी में, फिर सामान्य परफॉर्मेंस वाले बी, खराब परफॉर्मेंस वाले सी और बेहद खराब परफॉर्मेंस वाले डी कैटेगरी में लिस्ट किए गए। रिपोर्ट बताती है कि खराब और बेहद खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रालय सीधे रीवा से जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को
दोनों मंत्रालय मिले हुए हैं जो सी और डी कैटेगरी में है, मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग। ये दोनों विभाग वेंटिलेटर पर हैं। विभाग की हालत खराब है, ये आप सब जानते हैं। आप खुद सुनिए अस्पताल की व्यवस्थाओं से परेशान मरीज के परिजन क्या कहते हैं। ये संजय गांधी को देख ले, ऐसे किसी के ऊपर ना हो जुल्म। बड़ी बड़ी सौगातें देते हैं लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, बताइए। इतनी बड़ी अस्पताल बनी, कोई डॉक्टर नहीं, मेडिकल के भरोसे छोड़ दिए हैं, बताइए। तो जिस प्रदेश का स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ही बीमार है, वहाँ इतिहास कैसे लिखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब इसका दूसरा पहलू भी देखिए। रीवा में पदस्थ तमाम नामी गिरामी डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल को दरकिनार करते हुए अपने अपने अस्पताल खोल लिए। घंटे 2 घंटे के लिए अस्पताल जाते हैं तो वहाँ के मरीजों को अपने निजी अस्पताल या क्लिनिक में बुला लेते हैं, मतलब ग्राहकी सेट करने जाते हैं। जबकि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक है, लेकिन जो रोक लगाते हैं आखिर उन्हें भी तो डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि SGMH या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने CSCs हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके OPD के समय है उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो यहाँ सारे नियम कायदे शिथिल पड़ जाते हैं। रीवा के डॉक्टरों की निजी दुकानदारी पर खास रिपोर्ट हम किसी और एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इन्हीं दुकानदारों के कारण स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन जैसे महकमे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। रिपोर्ट से एक चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। 13 जून 2024 को PM श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत बड़े तामझाम के साथ की गई थी। इस सेवा को पैसेंजर न मिलने के कारण चुपचाप बंद कर दिया गया। क्या आप लोगों को ये बात मालूम थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ेदार बात यह है कि एविएशन का पोर्टफोलियो तो खुद CM के पास है, होम मिनिस्ट्री भी CM के पास है, लेकिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, जो हालत है, वो आप बेहतर समझते हैं। खनन मंत्रालय के मालिक भी CM मोहन यादव हैं और जनसंपर्क के मुखिया भी वही हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहीं भी उनके मंत्रालयों की चर्चा नहीं है। ABCD के बाद E कैटेगरी भी बनाई जानी चाहिए ताकि CM के जितने पोर्टफोलियोज हैं उनके परफॉर्मेंस को लिस्ट किया जा सके। E मतलब शर्मनाक परफॉर्मेंस। इस रिपोर्ट के हिसाब से मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाना चाहिए। रीवा को C और D कैटेगरी में देखकर हमें अफसोस है। क्या आप भी इस अफसोस से गुजर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।